हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइज, आज की हमारी मेडिसिन है नेट्रम कार्बोनिकम। ये हमारी फर्स्ट ईयर थर्ड सेमेस्टर की मेडिसिन है। ये एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। उससे पहले गाइज एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की सारी मेडिसिन पढ़ाने वाली हूँ मेरा चैनल इनसाइड मटेरिया पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे आप आने वाले किसी भी वीडियो के मिस ना करें और आप अच्छे से स्टडी कर पाएँ, मटेरिया को समझ पाएँ। तो देखते हैं क्या है हमारी आज की मेडिसिन। नेट्रम कार्बोनिकम है, कार्बोनेट ऑफ सोडा। इसका कॉमन नेम क्या है? कार्बोनेट ऑफ सोडा। Na2CO3.10H2O इसका केमिकल फार्मूला है। कॉन्स्टिट्यूशन विद एवर्जन टू ओपन एयर एंड डिसलाइक टू एक्सरसाइज मेंटल और फिजिकल। पेशेंट को जो है ओपन एयर से दिक्कत है, डिसलाइक टू एक्सरसाइज मेंटल और फिजिकल। वो किसी भी तरीके का मेंटल या फिजिकल लेबर नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके की मेंटल या फिजिकल एक्सरसाइज पेशेंट नहीं करना चाहता। इम्बैसिलिटी, स्टुपिडिटी देखने को इम्बैसिलिटी का मतलब होता है स्टुपिडिटी। पेशेंट में स्टुपिडिटी देखने को मिलती है। ग्रेट डेबिलिटी कॉज्ड बाई हीट ऑफ समर। ग्रेट डेबिलिटी का मतलब होता है फिजिकल वीकनेस। डेबिलिटी का मतलब क्या है? फिजिकल वीकनेस। फिजिकल वीकनेस हो सकती है उसको किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से हो। तो ये यहाँ पे डेबिलिटी किस वजह से? कॉज्ड बाई हीट ऑफ समर, समर की वजह से उसको यहाँ पे डेबिलिटी हो रही है। एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एफर्ट मेंटल और फिजिकल। थोड़े से भी मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स की वजह से उसको क्या हो रहा है? एग्जॉशन हो रहा है। रेडी टू ड्रॉप आफ्टर अ वॉक। पेशेंट रेडी टू ड्रॉप आफ्टर अ वॉक का मतलब होता है कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी चलेगा तो वो क्या उतनी ज़्यादा उसको फिजिकल वीकनेस है कि उसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाएगा या फिर वो गिर जाएगा। ग्रेट डेबिलिटी क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक के क्रोनिक इफेक्ट की वजह से उसको डेबिलिटी है। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सन स्ट्रोक नाउ विथ रिटर्न ऑफ हॉट समर वेदर। हॉट वेदर सफ़र्स फ्रॉम हेडेक्स। क्रोनिक इफेक्ट आ रहे हैं सन स्ट्रोक के कब? जब हॉट वेदर जो है वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, उसकी वजह से उसके सन स्ट्रोक की वजह से जो दिक्कतें थी वो बढ़ने लगी और इसकी वजह से वो हेडेक से सफ़र करने लगा है। पेशेंट नेट्रम कार का पेशेंट क्या है? वो हेडेक से सफ़र करने लगा है। आपकी क्लिनिक पे मोस्टली जब पेशेंट आएगा ना तो वो बोलेगा कि सर मेरे को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, कमज़ोरी है, गर्मी के मौसम में मैं कोई भी काम नहीं कर पाता, मुझे कमज़ोरी फील होती है हमेशा और मेरा हमेशा सर दर्द रहता है। इमीशिएशन विद पेल फेस एंड ब्लू रिंग्स। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फिजिकल मेकअप है, वो कैसा होगा? इमीशिएशन, काफ़ी थकान, चेहरे पर घबराहट देखने को मिलेगी, पेल फेस देखने को मिलेगा, पीला चेहरा देखने को मिलेगा, ब्लू रिंग अराउंड दी आइज़, ब्लू रिंग्स देखने को मिलेंगी उसकी आइज़ के अराउंड, ब्लू रिंग्स देखने को मिलेंगे अराउंड दी आइज, डायलेटेड पिपल देखने को मिलेगी, डार्क यूरिन देखने को मिलेगा, एनेमिक होगा पेशेंट, मिल्की वाटरी स्किन होगी एंड ग्रेट डायबिलिटी देखने को मिलेगी। इनएबिलिटी टू थिंक और टू परफॉर्म एनी मेंटल लेवल। पेशेंट ना मतलब कुछ भी सोच नहीं पा रहा, वो कोई भी मेंटल काम नहीं कर पा रहा। वो फिजिकली वीक है तो है, साथ साथ वो मेंटली भी वीक है। ठीक है, इन मतलब इतना मतलब इतनी वीकनेस है उसको कि वो सोच नहीं पा रहा और मेंटल लेवर नहीं कर पा रहा। कॉज हेडेक, और इसकी वजह से उसको क्या हो रहा है? हेडेक हो रहा है। थोड़ा सा भी वो सोच ले रहा है, थोड़ा सा भी मेंटल वर्क कर ले रहा है तो उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है? हेडेक हो रहा है। फील्स स्टूपिफाइड इफ़ ही ट्राइज टू एग्जर्ट हिमसेल्फ। मतलब वो थोड़ा सा भी सोच रहा है कि मैं ये काम कर लूँ, मैं कोई मेंटल वर्क कर लूँ, मैं थोड़ी सी स्टडी कर लूँ या कोई भी मेंटल वर्क कर लूँ, तो पेशेंट क्या है, मतलब उसको स्टूपिफाइड फील हो रहा है। मतलब कि वो सोच रहा है कि मैं ये काम कर लूँ, कोशिश भी कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। वो ये सोच रहा है कि कैसे होगा, मैं इस काम को कैसे करूँगा, कैसे सोचूं मैं, मतलब कैसे करूँ मैं इसको, स्टार्ट कैसे करूँ, इसको ख़त्म कैसे करूँ। मतलब बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं, उसकी वजह से उसको हेडेक भी हो रहा है लेकिन वो काम कर नहीं पा रहा है। स्टूपिफाइड हो उसको, उसी वजह से क्या स्टूपिफाइड हो रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इस तरीके के। इस वजह से वो स्टूपिफाइड फील कर रहा है क्योंकि वो मेंटल लेवर नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसको वहाँ सर दर्द, तुरंत जैसे भी थोड़ा सा वो मेंटल लेवर कर रहा है उसको तुरंत सर दर्द होने लग रहा है। कंप्रहेंशन स्लो, मतलब उसकी वहाँ पे लर्निंग स्लो है, यानी कि वो किसी वर्ड को अंडरस्टैंड करने में टाइम लग रहा है, उसको कोई फ्रेज समझने में, कोई बात समझने में उसको वहाँ पे टाइम लग रहा है। कंप्रहेंशन उसका स्लो, लर्निंग प्रोसेस कैसी स्लो, और वहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी भी आ रही है कोई बात समझने में या कोई वर्ड्स पढ़ने में या पढ़ने में या समझने में। ठीक है। इंटॉलरेबल मेलानोकोली एंड एप्रहेंशन। मेलानोकोली का मतलब होता है सैडनेस और एप्रहेंशन का मतलब होता है डाउट या शक।
तो हमेशा क्या इंटॉलरेबल मेलानोकॉली यानी कि लॉन्ग टर्म सैडनेस है पेशेंट में, और एप्रहेंशन है, डाउट है क्यों, वो हर किसी पर डाउट कर रहा है, हर किसी पर शक कर रहा है कि यार ये मेरे साथ चीट तो नहीं कर रहा, ये मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहा, ये मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर रहा, मेरे बच्चे मेरे को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, मेरी वाइफ मुझे चीट तो नहीं कर रही है, मेरे साथ कोई गलत तो नहीं कर देगा, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं, हमेशा वो डाउट में, मैं ये काम कैसे करूँगा, ये काम मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इस तरीके का उसको क्या है, डाउट है, हर चीज़ में क्या है, डाउट है। इस वजह से वो क्या है, सैड थॉट्स, अब उसको इतना सारा डाउट है खुद पे कि वो नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ, और उसकी वजह से उसको सैड थॉट्स आ रहे हैं, लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बहुत सारे सैड थॉट्स ना कि वह नेगेटिव थॉट से वो घिरा हुआ है। ठीक है, अटैक ऑफ एंजाइटी, और इसी वजह से उसको अटैक्स आ रहे हैं एंजाइटी के और रेस्टलेस, और अटैक आ रहे हैं एंजाइटी के तो उसको रेस्टलेसनेस हो रही है ड्यूरिंग अ थंडर स्ट्रॉम। मोस्टली ऐसा उसको थंडर स्ट्रॉम सीजन में देखने को मिलता है। एग्रवेशन फ्रॉम म्यूज़िक, पेशेंट को जो है म्यूज़िक से दिक्कत हो रही है। हेडेक फ्रॉम स्लाइटेस्ट मेंटल एक्सर्शन, थोड़े से भी मेंटल एक्सर्शन से पेशेंट को क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है। फ्रॉम सन और वर्किंग अंडर सनलाइट, सन में या फिर अंडर सन गैस लाइट में वर्क कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है। हेडेक विद टेंशन इन नैप और ऑसिपिट बिफोर मेंसेस, फीमेल पेशेंट जो है उसको मेंसेस आने से पहले जो है टेंशन देखने को मिल रहा है, हेडेक के साथ टेंशन देखने को मिल रहा है नैप में और ऑसिपिट में। नैप का मतलब होता है बैक ऑफ दी नेक रीजन, एंड ऑसिपिट का मतलब होता है बैक ऑफ दी हेड में, उसको क्या है, टेंशन देखने को मिल रहा है हेडेक के साथ। हेडेक हेड फील्स टू लार्ज एज इफ़ इट वुड बस्ट, हेडेक के साथ पेशेंट को ना ऐसा फील हो रहा है कि उसका सर जो काफ़ी बड़ा हो गया और ये फट जाएगा, दर्द की वजह से क्या होगा, फट जाएगा। फेस पेल विथ ब्लू रिंग्स अराउंड दी आइज़, चेहरा उसका जो वो पीला पड़ गया है, ब्लू रिंग्स देखने को मिल रही हैं अराउंड दी आइज़। आईलिड स्वेलन है। कैटर यानी कि नेज़ल डिस्चार्ज देखने को मिला, थिक नेज़ल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। म्यूकस इन थ्रोट एंड पोस्टीरियर नैरिस, म्यूकस देखने को मिल रहा है थ्रोट में और पोस्टीरियर नैरिस में। पोस्टीरियर नैरिस का मतलब होता है टू ओपनिंग एट द बैक ऑफ द नेज़ल कैविटी दैट लीड्स टू फेरिंग्स, बैक ऑफ द नेज़ल कैविटी में दो ओपनिंग देखने को मिल रही हैं, बैक ऑफ द नेज़ल कैविटी में दो ओपनिंग देखने को मिल रही हैं जो लीड कर रही है किसको, फेरिंग्स को। कॉन्स्टेंटली हॉकिंग टू क्लियर द थ्रोट, वो कॉन्स्टेंटली हॉक कर रहा है अपने थ्रोट को क्लियर करने के लिए। ड्रूपिंग इनटू द थ्रोट फ्रॉम पोस्टीरियर नैरिस, उसका जो म्यूकस है वो ड्रॉप हो रहा है थ्रोट में, पोस्टीरियर नैरिस से वो कहाँ ड्रॉप हो रहा है, उसका म्यूकस थ्रोट में आ रहा है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली थ्रोटिंग हॉकिंग कर रहा है अपने थ्रोट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो भी कफ इकट्ठा हो रहा है वो उसके थ्रोट में इकट्ठा हो रहा है। कैटर एक्सटेंड टू पोस्टीरियर नैरिस एंड थ्रोट, कैटर यानी कि थिक म्यूकस का हमारा नेजल डिस्चार्ज था वो एक्सटेंड करे टू पोस्टीरियर नैरिस एंड थ्रोट में, मतलब जो कैटर जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो हमारे पोस्टीरियर नैरिस से थ्रोट में जा रहा है, वहाँ जाके वो इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टेंटली हॉकिंग करनी पड़ रही है अपने थ्रोट को क्लियर करने के लिए। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ड्यूरिंग डे एंड स्टॉप्ड एट नाइट, पेशेंट में जो है प्रोफ्यूज डिस्चार्ज देखने को मिला है ड्यूरिंग डे टाइम पे, मतलब डे टाइम पे तो उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन स्टॉप्ड एट नाइट, लेकिन रात के समय में उसको कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। थिक येलो ग्रीन ऑफेंसिव मस्टी हार्ड डिस्चार्ज फ्रॉम नोज़, जो नोज़ से डिस्चार्ज हो रहा है उसका कैरेक्टर कैसा है, वो थिक है, येलो है, ग्रीन है, ऑफेंसिव है, मस्टी, मस्टी का मतलब होता है डैम्प स्मेल, जैसे हमारी सीलन वाली बंद जगह पे जिस तरीके की स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आती है। हार्ड डिस्चार्ज है फ्रॉम नोज से। ऑफन सीजिंग आफ्टर अ मील, खाना एक मील लेने के बाद क्या होता है उसका वो रुक जाता है, बंद हो जाता है, जो डिस्चार्ज है वो स्टॉप हो जाता है। अवर्जन टू मिल्क, डायरिया फ्रॉम ईट, पेशेंट को जो है अवर्जन है, मिल्क से अवर्जन है, और जब भी वो मिल्क लेता है तो उसकी वजह से उसको क्या होने लगता है, डायरिया देखने को मिलता है। पेशेंट में क्या है, मिल्क से अवर्जन है, जब भी वो मिल्क लेगा तो उसकी वजह से उसको डायरिया देखने को मिलेगा। बियरिंग डाउन एज इफ़ एवरीथिंग वुड कम आउट, बियरिंग डाउन है मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ उसका बाहर आ जाए, है ना, इस हैवीनेस, उसको हैवीनेस फील होती है। एग्रावेशन सिटिंग, बैठने से उसको दिक्कत होती है, और वाई मूविंग आराम मिलता है। एमलरेशन वाई मूविंग से आराम मिलता है, चलने से उसको क्या होता है, आराम मिलता है, बैठने से पेशेंट को क्या है, दिक्कत हो रही है। डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम वेजाइना आफ्टर एन एम्बरेशियस कॉजिंग स्टेरिलिटी, उसके वेजाइना से एम्ब्रेस के बाद जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके वेजाइना से, उसकी वजह से पेशेंट को क्या है, स्टेरिलिटी आ रही है। ईजी डिसलोकेशन एंड स्प्रेनिंग ऑफ एंकल, उसकी जो एंकल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, और वीक एंकल की वजह से उसमें ईजी डिसलोकेशन और स्प्रेनिंग देखने को मिलती है। सो वीक दैट इट गिव्स वे,
वो उसकी जो एंकल है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसकी वजह से उसको चलने में भी दिक्कत आ रही है। फुट वेंट अंडर, जैसे ही थोड़ा वो चलता है तो उसका पैर जो है वो अंदर की तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, वेंड हो जाता है। नेट्रम कार्व के पेशेंट को एग्रावेशन हो रहा है फ्रॉम म्यूज़िक से, इन द सन में, एग्रावेशन फ्रॉम एक्सेसिव समर हीट से, एग्रावेशन फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन से, एग्रावेशन थंडर स्टॉर्म की वजह से। मतलब उसको म्यूज़िक से दिक्कत हो रही है, सन से दिक्कत हो रही है, एक्सेसिव समर हीट से दिक्कत हो रही है, मेंटल एक्सर्शन की वजह से दिक्कत हो रही है, थंडर स्टॉर्म की वजह से दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मेडिसिन नेट्रम कार्बोनिकम। आई होप आपको मेडिसिन समझ में भी आई होगी, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज़, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप फर्स्ट ईयर की मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।